फिनिक्स ज़ोयू पे अटैक कर रहा था, लेकिन ज़ोयू उससे फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि वो सारे वार अपने ऊपर ले रहा था। फिनिक्स ने कहा कि अभी तुम उदासीनता महसूस करने वाले रूप में हो, लेकिन ये तुम्हारा असली रूप और तुम्हारी ओरिजिनल ताकत नहीं है। किसने कहा कि तुम नरमाई दिखा सकते हो? मुझसे सीरियसली फाइट करो, मुझे कम मत समझो। ज़ोयू स्माइल के साथ कहता है कि मेरी छोटी सी चिड़िया तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई है। मैंने तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा तो कब दिला दिया, लेकिन अभी तुम सुनहरा भाला क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? मुझे याद है तुम सुनहरा कोड़ा इस्तेमाल करते थे। तो फिर फिनिक्स अपने दूसरे हाथ में सुनहरा कोड़ा समन करता है, जिसमें से गोल्डन लाइटनिंग निकल रहा था, और उससे उसने ज़ोयू को बांध दिया। ज़ोयू कहता है कि अपने लवर को इस तरह से बांधना अच्छा है, या फिर तुम्हें मेरे साथ खेलने में मजा आ रहा है? फिनिक्स गुस्से से कहता है कि मुंह बंद रखो अपना। मैं सिर्फ बौद्धिज्म को मानता हूँ और मेरा कोई लवर नहीं है। मेरे बारे में ऐसे नीचे शब्द बोलकर मुझे नीचा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज़ोयू कहता है आजिन, मुझे सबसे ज्यादा इसी बात से डर लग रहा था कि तुम मुझे भूल जाओगे और मुझे इग्नोर करोगे, लेकिन मुझे मारने वाली बात तुम्हें अब भी याद है। मुझसे नफरत करो, मुझे गालियाँ दो, लेकिन मुझे भूल जाने से ये कहीं गुना बेहतर है। जब तुम राख में बदल गए थे तब मुझे कितना पछतावा हुआ था, कितना दर्द महसूस हुआ था, पर उसकी कंपेयर में ये बहुत बेहतर है। मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी तुम मुझे जो कर रहे हो उस वजह से मैं कितना खुश हूँ। मुझे मारो या फिर मुझे पूरी तरह से मार डालो। जब तक तुम्हारी नफरत को पूरी तरह से शांति मिल जाए तब तक तुम जितनी बार मुझे मारना चाहो उतनी बार मार सकते हो। फिनिक्स तो उसे मार रहा था, लेकिन ज़ोयू भी यही चाहता है। तो फिर अब फिनिक्स को क्या करना चाहिए? और देखा जाए तो ज़ोयू तो मासोकिस्ट निकला, हाँ, लेकिन सिर्फ अपने फिनिक्स के लिए। संज्ञान अपना सर पकड़ के बोलता है कि अब मैं ये सारी पागलपंतियां नहीं देख सकता। ये ली कहता है मजा लेने का भी सबका अलग अलग तरीका होता है, मतलब कि ज़ोयू को संजिन से मार खाकर मजा आ रहा है। फांजो कहता है ये इविल गॉड तो पूरी तरह से बदल गया है। फिनिक्स के ऐसा करने के बावजूद भी उसे गुस्सा नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि वो अब तबाही मचाएगा। योर मैजेस्टी, आपका क्या कहना है? जियोचन भी कहता है कि उसने ये सब कुछ तो नहीं सोचा था, लेकिन अच्छा ही हो गया। उन दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे में उलझे रहने दो। उन्हें एक दूसरे से प्यार करना है या फिर फाइट करनी है, उन्हें जो करना है वो करने दो। उस वजह से और दूसरी कोई मुसीबत तो नहीं आएगी। और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। ज़ोयू फिनिक्स से कह रहा था कि आजिन जल्दी से मुझे मार डालो, मैं मरने के अलग अलग तरीके ट्राई करना चाहता हूँ। फिनिक्स ने स्मिर्क किया और कहा कि जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, जैसे तुम्हारी विश होगी वैसे ही मैं तुम्हें मौत दूंगा। येली को थोड़ी चिंता हो रही थी कि ऐसे ही उन दोनों को साथ में छोड़कर आना सही रहेगा। जियोचन ने बताया कि फिनिक्स के अंदर उसकी पास्ट लाइफ की यादें होगी, लेकिन उसे वो अभी तक याद नहीं आई है। और ऊपर से फिनिक्स की एंट्री भी सही टाइमिंग पे हुई थी, न ज्यादा जल्दी न ज्यादा लेट। जब ज़ोयू अपने गुस्से पर से कंट्रोल खोकर तबाही मचाना शुरू करने वाला था तभी फिनिक्स आ गया। तो फिर ये तो कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता ना।